चलिए आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो सुनने में तो शायद बहुत आम लगे, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। वो मुद्दा है सुरक्षा कर्मियों के लिए एक दिन की छुट्टी। हम CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के एक खास इंटरनल ऑर्डर को समझेंगे। ये ऑर्डर दिखाता है कि जवानों की सेहत और देश की सुरक्षा का रिश्ता असल में कितना गहरा है। तो शुरुआत इस सवाल से करते हैं, जब किसी का काम ही 24 घंटे सातों दिन अलर्ट रहना हो तो इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक छुट्टी का नहीं है, ये हमारी पूरी सिक्योरिटी सिस्टम की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। आइए समझते हैं कैसे। तो चलिए इस मामले की जड़ तक चलते हैं। CISF के एक इंटरनल कम्युनिकेशन ने लीडरशिप का ध्यान एक बहुत ही गंभीर समस्या की तरफ खींचा, और वो समस्या थी फोर्स के जवानों पर काम का बढ़ता बोझ और उसके वो नतीजे जो शायद ऊपर से दिखाई नहीं दे रहे थे। और ये बात निकली कहाँ से? ये कोई अफवाह नहीं थी। डायरेक्टरेट जनरल के ऑफिशियल कम्युनिकेशन में इस बात को माना गया कि CISF के जवानों को रेगुलर इंटरवल पर अपना वीकली ऑफ यानी हफ्ते की छुट्टी नहीं मिल पा रही है। ये एक फॉर्मली रिकॉर्ड की गई चिंता थी। और देखिए, इस निर्देश में साफ साफ क्या लिखा है। ये सीधा उसी सोर्स से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि लगातार लंबी ड्यूटी करने से न सिर्फ थकान होती है, बल्कि ड्यूटी पर उनकी अलर्टनेस पर भी बुरा असर पड़ता है, और इससे उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब काम करने की क्षमता घट जाती है। ये स्लाइड ना पूरी कहानी बयां कर देती है। ये मेमो थकान और एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल के काम में आने वाली गिरावट के बीच एक सीधी लकीर खींचता है। एक तरफ है थका हुआ ऑपरेटर जिसकी सतर्कता भी कम है और काम करने की क्षमता भी, और दूसरी तरफ है एक वेल रेस्टेड तरोताज़ा ऑपरेटर जो अपने काम में बेस्ट है। तो सवाल उठता है कि ऐसी नौबत आती ही क्यों है। चलिए उन वजहों को समझते हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट्स में एग्जिजेंसीज यानी कि आकस्मिकताएं कहा गया है। मतलब वो कौन सी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से जवानों को लगातार लंबी ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ये हैं वो खास हाई प्रेशर वाले हालात, चाहे वो इलेक्शन ड्यूटी हो, रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे जैसा कोई बड़ा राष्ट्रीय पर्व हो, या फिर किसी आतंकी संगठन से जुड़ा कोई अलर्ट हो। ऐसे वक्त में हर जवान की मौजूदगी जरूरी हो जाती है और छुट्टियां पीछे चली जाती हैं। तो जब समस्या सामने आई तो हेडक्वार्टर्स ने इसका समाधान भी निकाला, और ये कोई सलाह या सुझाव नहीं था, ये एक फॉर्मल निर्देश था, एक मैंडेट, आराम के लिए एक आदेश। तो सॉल्यूशन का मूल मंत्र क्या था? CISF का डायरेक्टरेट का ये सीधा और साफ नियम, साप्ताहिक छुट्टी अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक नियम है जिसे हर हाल में हर जवान को रेगुलर इंटरवल पर देना ही होगा। मतलब ये सिर्फ छुट्टी देने का आदेश नहीं था, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम बनाया गया। निर्देश में साफ बताया गया कि इसे लागू कैसे करना है, शेड्यूल में पूरी ट्रांसपेरेंसी हो, ह्यूमन रिसोर्स का सही इस्तेमाल हो, और दी गई हर छुट्टी का एक फॉर्मल रिकॉर्ड रखा जाए ताकि ये पॉलिसी सिर्फ कागजों पर ना रह जाए। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी था कि अगर जवान छुट्टी पर होंगे तो सिक्योरिटी का क्या होगा। अच्छी बात यह है कि निर्देश में इस चुनौती से निपटने के लिए एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी भी बताई गई कि कैसे मैनपावर की कमी के बावजूद सुरक्षा को पहले जैसा ही मजबूत बनाए रखा जा सकता है। और इसका जो समाधान निकाला गया वो काफी प्रैक्टिकल है। देखिए, ये 2 स्टेप की एक सीधी साधी रणनीति है। पहला, ड्यूटी को कोर यानी सबसे जरूरी और नॉन कोर यानी कम जरूरी कामों में बांटा जाए, और फिर जो नॉन कोर जगहें हैं वहां परमानेंट पोस्टिंग की जगह पेट्रोलिंग यानी गश्त से निगरानी की जाए। इससे जवान फ्री होंगे और उन्हें आराम मिल सकेगा। और जवानों की कमी को पूरा करने के लिए सिर्फ ड्यूटी एडजस्टमेंट ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेने की बात कही गई। निर्देश में नॉन कोर ड्यूटी पॉइंट्स पर CCTV और PIDS यानी पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। चलिए अब देखते हैं कि इस नियम का पालन कौन करवाएगा, क्योंकि कोई भी पॉलिसी तभी कामयाब होती है जब उसे लागू करने और उस पर नजर रखने का एक ठोस सिस्टम हो, और इस निर्देश में इसकी भी व्यवस्था की गई है। तो ये पक्का करने के लिए कि इस नियम का पालन हो रहा है, एक क्लियर हायरार्की मतलब ऊपर से नीचे तक निगरानी का एक सिस्टम बनाया गया। ये सिर्फ यूनिट कमांडरों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि सीनियर अधिकारियों को भी इसमें जवाबदेह बनाया गया है। और ये टेबल देखिए, इसमें साफ बताया गया है कि जिम्मेदारी किस किस की होगी। सेक्टर IG से लेकर ग्रुप कमांडेंट तक हर लेवल के सीनियर अधिकारी को अपने अपने एरिया में इस पॉलिसी की मॉनिटरिंग का काम सौंपा गया है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है?
लब्बो-लुबाब यह है कि जवानों के लिए प्रॉपर रेस्ट सिर्फ एक सुविधा या बेनिफिट नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए एक स्ट्रेटेजिक ज़रूरत है, क्योंकि एक थका हुआ बल कभी भी एक असरदार बल नहीं हो सकता। और जाते जाते हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। ये मुद्दा सिर्फ सीआईएसएफ का नहीं है, ये हर उस संगठन के लिए अहम है जहां लोगों पर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। आखिर मिशन की ज़रूरतों और इंसानी भलाई के बीच वो सही बैलेंस कैसे बनाया जाए, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।